हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे बच्चों, हमारा हर एसएससी हरियाणा जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चली हुई है। तो उसमें आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं हरियाणा के लोकगीत व लोक नृत्य, और जो उनके यंत्र थे, जो वाद्य यंत्र थे, जैसे जो बजाते थे लोकगीतों के समय। तो हम आज वो सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ बच्चों, जो आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में किस काल में संगीत कला का विकास हुआ था? तो हरियाणा में संगीत का विकास वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उत्तर मुगल काल, इन सभी कालों में हरियाणा के संगीत की कला का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वैदिक कालीन ऋषि मुनि के आश्रम में कितने प्रकार के संगीत का विकास हुआ है? तो वैदिक कालीन ऋषि मुनियों के आश्रम में जो है वो संगीत के 3 प्रकारों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पेशेवर संगीतकारों का उदय किस काल में हुआ है? पेशेवर संगीतकार मतलब जो फेमस हो गए थे, जिनका पेश काम ही मेन काम ही संगीत था, तो वो थे उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिला है? तो इस 7 स्वरों का उल्लेख जो मिला बच्चों, वो 7 ईंटें मिली हैं जिस पर संगीत के 7 स्वर, जो सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, 7 स्वर जो उल्लेखित मिले हैं वो मिले हैं अग्रोहा से, ईंटें मिली हैं। नेक्स्ट है, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? तो संत सूरदास जी ने जो संगीत की शिक्षा ली थी वो संत हरिदास जी से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की उत्तरी संगीत की परंपरा में शामिल है। तो मध्यकाल की उत्तरी परंपरा में शामिल है दुपद्र, तराना, ख्याल, रेशमी। नेक्स्ट है, हरियाणा में उत्तर मुगल कालीन प्रसिद्ध ख्याल गायक कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध ख्याल गायक थे वो थे कलन खां। नेक्स्ट है, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में कौन सा राग प्रचलित है? तो हरियाणा के चरखी दादरी जिले में जो है वो सारंगपुर, ताड़ी, अस्वारी, ये सभी राग जो हैं प्रसिद्ध। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोक संगीत को कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा में लोक संगीत को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार हरियाणा में हर्ष की बहन की शादी में लोकगीत गाए गए थे? तो वो गाए गए थे बाण भट्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो हरियाणा में बच्चे के जन्म पर भी गाए जाते हैं, विवाह पर भी, त्योहारों के समय भी। तो इन सभी उत्सवों पर, अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बनड़ा बनड़ी गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो बनड़ा बनड़ी गीत जो है वो लड़के की शादी के समय गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो, गोरी कांवर ढूंढियो किस अवसर पर महिलाएं यह लोकगीत गाती है? तो यह गाती है विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट है, पीला ओढ़ मारी जच्चा मुंडाल बैठी गीत कब गाया जाता है? तो ये पीला ओढ़ जो है ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। नेक्स्ट है, पीलिए के अवसर पर गाया जाता है। तो पीलिया किसके अवसर पर गाया जाता है? तो पीलिया जन्म के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में फाग के गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? तो हरियाणा में फाग के गीत होली अवसर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सावन के महीने में कौन सा गीत गाया जाता है?
तो सावन के महीने में कोतली, सिंधारा, वर्षा एवं झूला ये सभी गीते गाए जाते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो जो पनघट से संबंधित गीत होते हैं उनमें प्रधानता होती है श्रृंगार रस की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत राज्य के लोकगीतों से संबंधित है? तो बारहमासा गीत, खेती बाड़ी संबंधी गीत, सैनिकों से संबंधित गीत, ये सभी। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रसिद्ध संगीतज्ञ जोराभाई का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है अंबाला से। नेक्स्ट है, हरियाणा के शास्त्रीय संगीतज्ञ बाजे भगत का जन्म कब हुआ था? तो बाजे भगत का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1898 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संगीतज्ञ को स्वर सम्राट की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्वर सम्राट की उपाधि मिली है बाजे भगत जी को। नेक्स्ट है, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात थे? तो किस विधा के लिए विख्यात थे? तो वो शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात थे। नेक्स्ट है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित जसराज जी का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार। नेक्स्ट है, हरियाणा में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल में प्रचलन हुआ? वाद्य यंत्र है बच्चों जो बजाए जाते हैं, जो गाने के साथ बजाए जाते हैं यंत्र। तो वाद्य यंत्रों का प्रचलन किस काल में शुरू हुआ था? तो हुआ था वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मुख्यतः कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलन में है? तो हरियाणा में मुख्यतः 4 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलन में है। नेक्स्ट है, किस एक तंत्री वाद्य को लोक गायक कंपोज करते हैं? तो वो होती है सारंगी, जो कि एक तार से होती है ऐसे। नेक्स्ट है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग पराए सपेरे बीन के साथ करते हैं? तो बीन के साथ बजता तुम्बा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में चारण व भाट लोग सामान्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे? तो वो करते थे इकतारे का प्रयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र राज्य में पाश्चात्य संस्कृति से प्रचलन में आया है? यानी जो पीछे संस्कृति हमारी चलती आई है उससे प्रचलन में आया है, तो वो है बेंजो। जो आप लोग रागनी वगैरह आप लोगों ने सुनी हो, तो जो हारमोनियम होता है उसी की तरह होता है बेंजो। बेंजो एक ऐसे कीबोर्ड टाइप में होता है और उसमें ये हारमोनियम की तरह बटन होते हैं, पियानो की तरह, और यहाँ पर जो है तार होते हैं। एक सेकेंड, हाँ इस तरफ कर लीजिए आप। यहाँ पर जो है ये ऐसे तार होते हैं और इनको प्ले किया जाता है, इनको बजाया जाता है और तारों को हिलाया जाता है तो उसी आवाज़ निकलती है। तो बेंजो जो है हमारे यहाँ पाश्चात्य से संस्कृति में प्रचलित में है। नेक्स्ट है, सितार किसके मिश्रण से बना एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? तो मिश्रण से बना है, तो सितार बना है वीणा और ईरानी तंबूरा से, दोनों से मिलकर बना है सितार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राय शास्त्रीय संगीत के लिए किया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत के लिए किया जाता है बच्चों वीणा का प्रयोग। वीणा भी आप सभी को पता होगी, वीणा ऐसे होती है। ये वीणा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसे पेटी बाजा के नाम से भी जाना जाता है? तो पेटी बाजा कहते हैं हारमोनियम को।
अब आप लोगों को हारमोनियम बता देते हैं। ये हारमोनियम में फ्लैप होता है जिसे बजाते हैं, और यहाँ पर बटन होते हैं जिन्हें दबाया जाता है, और यहाँ पर इसके प्रेशर को रिलीज करने के लिए तारें होती हैं। तो ये हारमोनियम होता है। नेक्स्ट है, बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बच्चों? तो वो है सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? तो सुशीर में शंख माना जाता है। शंख जो है सुशीर में, जिसमें सुशीर होता है, जिसमें आप हवा फूंकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से हरियाणा का वाद्य यंत्र नहीं है? हरियाणा का नहीं है। तो अलगोजा है अपना, बीन है, शंख है। अलगोजा आप लोगों ने मेलों में बहुत देखा हो हरियाणा में। तो शहनाई जो है वो हमारा हरियाणा का वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट है, ढोलक का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है? तो ढोलक का निर्माण जो है वो आम, शीशम, सांगोन, इन सभी से किया जाता है। नेक्स्ट है, पंजाबी भंगड़ा में किस वाद्य यंत्र का विशेष महत्व होता है? तो पंजाबी भंगड़ा में सबसे मेन होता है ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगाड़े के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्रकार का ड्रम होता है जिसके पश्चिम भाग गोलाकार होते हैं। ठीक है। नगाड़ा बच्चों ऐसा होता है, ये ऊपर से चमड़े का उसका होता है और नीचे से लकड़ी का बना होता है और गोल होता है नीचे से, और ये बड़े साइज में होता है। इस वाद्य यंत्र पर बकरे अथवा भैंस का चमड़ा मड़ा होता है। नगाड़े को बजाने हेतु प्रयोग की जाने वाली लकड़ी को चोप कहते हैं। तो ये सभी बातें सत्य हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का लोक प्रसिद्ध है डफ। नेक्स्ट है, एक छोटा हथेलियों में थमा देने वाला ड्रम डैश कहलाता है। तो जो हथेली में आ जाता है वो कौन सा होता है? वो डमरू होता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में डेरू क्या है? आप लोगों ने डेरू सुना होगा जी महाराज के, जब नगर कीर्तन निकलता है, यात्रा निकलती है, तो उसमें भी खासकर डेरू बजाए जाते हैं। तो डेरू क्या होता है बच्चों? यह लकड़ी के खोल से बना एक वाद्य यंत्र होता है। इस डमरू को, बड़े आकार को आप डेरू कह सकते हैं। अगर आप लोगों को समझना है कि डेरू, कोई बच्चा अगर गांव से बिलोंग नहीं कर रहा या किसी ने नहीं देखा है, तो डमरू के बड़े आकार को आप डेरू कहते हैं, उसको अलग से स्टिक से बजाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कौन सा डफ का लघु रूप है? तो डफ का लघु रूप है डफली। नेक्स्ट है, झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो झांझ है बच्चों घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है, मंजीरे के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मंजीरे के निर्माण में पीतल, जस्ता, तांबा, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में परंपरा के जोगी अपनी प्रार्थना के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हरियाणा में नाथ संप्रदाय, जो गुरु गोरखनाथ के अनुयायी हैं, उन्हें भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, तो वो नाथ संप्रदाय हैं। और जो प्रार्थना करते हैं तो उसके दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो मंजीरा बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन वाद्य यंत्र खड़ताल का निर्माण किस वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है? तो खड़ताल बनती है बच्चों आम की लकड़ी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र की महिलाओं में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो दक्षिणी क्षेत्र की महिलाओं में जो है वो घूमर नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य विद्या का प्रदर्शन महिलाओं द्वारा विवाह व अन्य खुशी के अवसरों पर किया जाता है?
तो वह किया जाता है झूमर नृत्य। नेक्स्ट है, हरियाणा में राज्य के पश्चिमी भाग का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें केवल लड़कियां हिस्सा लेती हैं? तो वह है झूमर। नेक्स्ट है, सामान्यतः लूर नृत्य डैश त्योहार में किया जाता है? तो लूर नृत्य किया जाता है होली पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है लूर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन महीने में किए जाने वाले लूर नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो जो फागुन महीने में लूर नृत्य होता है उसका अन्य नाम होता है टुनमुनिया। ये देखिए, आप लोगों को पता था टुनमुनिया? मैंने भी जब क्वेश्चन देखा प्री वाईक्यू में तो इसको बहुत बार टुनमुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, खोड़िया नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है मध्य हरियाणा में। नेक्स्ट है, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट है, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? तो विवाह समारोह में मुख्यतः किया जाता है बच्चों घोड़ी नृत्य। विवाह में घोड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, लंबे बांस पर मोर पंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? तो नृत्य का नाम है गोगा नृत्य, और इसी में आपको सबसे ज्यादा डेरू वो दिखेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस नृत्य को अनुष्ठानिक श्रेणी में रखा गया है? तो अनुष्ठानिक श्रेणी में रखा गया है गोगा नृत्य को। नेक्स्ट है, गुगा नृत्य का अन्य नाम क्या है? गुगा नृत्य का अन्य नाम है गुगा रहीम पीर नृत्य, बागड़ वाला नृत्य, छड़ी नृत्य, ये सभी। नेक्स्ट है, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिन में चली आ रही है? तो महाभारत काल से जो कौन सी श्रेणी है नृत्य की जो चलती हुई आ रही है? तो वो है धमाल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य की लोकप्रियता हरियाणा के महेंद्रगढ़ व झज्जर में अधिक है? तो महेंद्रगढ़ और झज्जर में अधिक है धमाल नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है डफ नृत्य को। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस नृत्य में संगीत, नाट्य तथा नृत्य तीनों का अद्भुत संगम पाया जाता है? वह पाया जाता है सांग नृत्य में। सांग क्या होता है बच्चों? संगीत भी होता है, नाटक भी होता है और नृत्य, तीनों ही चीजें होती हैं। संगीत, नाट्य और नृत्य, सांग। नेक्स्ट है, हरियाणा में के किस जिले में रास नृत्य किया जाता है? तो रास किया जाता है फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, इन सभी में रास नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं व पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं और पुरुषों के द्वारा किया जाता है फाग नृत्य। नेक्स्ट है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो मंजीरा में से बजाया जाता है नगाड़ा, डफली, मंजीरा, ये सभी मंजीरा लोक नृत्य में बजाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मेवात क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला प्रमुख नृत्य। तो मेवात क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है रतवाई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वाद्य नृत्य है? तो वाद्य नृत्य है बिन बांसुरी नृत्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें।
छड़ी नृत्य बच्चे के जन्म के समय के छठे दिन महिलाओं द्वारा किया जाता है, राइट है। चौपाई नृत्य हरियाणा की भक्ति परंपरा का प्रतीक है। डमरू नृत्य हरियाणा महिलाओं द्वारा किया जाता है, नहीं। गणगौर नृत्य का आयोजन हिसार से सगड़ी में, तो एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी सांग का सर्वप्रथम वर्णन किस शताब्दी के ग्रंथ में हुआ है? तो हरियाणवी सांग का जो जिक्र है सबसे पहले हुआ है 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो हरियाणा में स्वांग परंपरा की शुरुआत हुई थी 1730 में। नेक्स्ट है, सांग के अंतर्गत किन रागों का प्रयोग किया जाता है? तो सांग में जो है कल्याण, भूपाली, मालकोस, इन सभी रागों का वर्णन किया जाता है। सांग की शुरुआत किस नृत्य के साथ की जाती है? तो स्वांग की शुरुआत जो है वो गुगा धमोड़ा नृत्य से की जाती है। नेक्स्ट है, स्वांग के अनुसार या नकल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो अनुकार या नकल करने वाले व्यक्ति को स्वांग में नकली कहा जाता है। ये आप लोगों ने सॉन्ग देखा हो तो उसमें एक नकली का अलग से रोल प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का वर्तमान स्वांग कलाकार है? अभी फिलहाल जो है तो वो रघु मलिक, पंडित शंकरलाल, हरीश कटारिया, ये सभी अभी स्वांग कलाकार हैं। नेक्स्ट है, सांग के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो स्वांग में ढोलक का, सारंगी का, खंजरी का, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? यानी सबसे पहला जो हरियाणा में सांग का परंपरा शुरुआत की गई थी वो मेरठ के कलाकार ने की थी, तो किसने की थी? तो वो थे किशन लाल भाट। नेक्स्ट है, सांग एक लोक नाटक की जड़ें, सांग लोक नाटक की जड़ें डैश तक खोज निकाली जा सकती हैं, तो कहाँ तक खोज निकाली जा सकती हैं? तो वो है किशन लाल भाट तक खोज निकाली जा सकती है। नेक्स्ट है, किशन लाल भाट के बाद हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी कौन थे? तो किशन लाल भाट के बाद जो है हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी थे अहमद बख्श। फिर है, राजा गोपीचंद स्वांग किसके द्वारा रचित है? तो राजा गोपीचंद स्वांग किसने लिखा था? तो ये लिखा था बंसीलाल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा में लोक थिएटर का जनक माना जाता है, तो किसे लोक थिएटर का जनक माना जाता है? तो लोक थिएटर का जनक माना जाता है अली बख्श को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं बच्चों, ये काफी एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हरियाणा का प्रसिद्ध सांगी कौन था? तो 19वीं शताब्दी में हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी थे बालकराम, नेतराम, अंबाराम, ये सभी थे। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड। तो हरियाणा का प्रथम सफल सांग था बच्चों शीला सेठानी का। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस सांगी को युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो वो किया जाता है पंडित दीपचंद को। नेक्स्ट है, पंडित मांगेराम का संबंध किस विद्या से है? तो पंडित मांगेराम का संबंध जो है सांग परंपरा से है। नेक्स्ट है, गंगा की स्तुति में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो यह गीत गाया गया है पंडित मांगेराम द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा का सांग सम्राट किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का सांग सम्राट पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट है,
विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने पर भी किस लोक गायक का शोध कार्य हुआ है? तो शोध कार्य हुआ है पंडित लक्ष्मीचंद पर। नेक्स्ट है, लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो वो अनपढ़ थे, और अनपढ़ होते हुए भी इन पे ऊपर रिसर्च होती है, यानी कि पीएचडी अगर करते हैं तो आप इन पर पेपर सबमिट होते हैं, इनके ऊपर रिसर्च होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंडित लक्ष्मीचंद के समकालीन सांगी थे? तो पंडित लक्ष्मीचंद के समकालीन सांगी थे रामानंद आजाद, राम सिंह नाई, होशियार सिंह, और ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रागनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता कौन है? तो हरियाणा के जो रागनी आप लोग आजकल हम लोग सुनते हैं, वो रूप जो है उसको प्रचलन में या कौन लेके आया, किसने हो गया? तो वो पंडित लक्ष्मीचंद। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। ये हमारे एमसीक्यूज थे हरियाणा लोक नृत्य और वाद्य यंत्रों से संबंधित। और आप लोगों को अगर किसी और टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आप लोग व्यू देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक और शेयर। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू।